हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उमेश सर में। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 3 वीडियो मैं पढ़ा चुका हूं, जिसमें पोएट्री पार्ट का जो 3 वीडियो हो गया है, उससे यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, ये मेरा चौथा वीडियो है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। चलिए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसे बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन का नाम है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। लेसन का नाम है द नेशन बिल्डर, द नेशन बिल्डर। और इस पोएट का नाम है R.W. इमर्सन, जो R.W. इमर्सन जो है राल्फ वाल्डो इमर्सन, इसका फुल नेम है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब इनके चित्र को मैं दिखाता हूँ, आप इसे ध्यान दीजिए। ये हमारे हैं पोएट R.W. इमर्सन, ध्यान देंगे। देख लीजिए, ये है R.W. इमर्सन। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें ये पोएम दिया हुआ है और इसी को मुझे पढ़ाना है और इसे आप अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। चलिए एक बार मैं इसे पूरा पढ़ के बताता हूँ। नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फर्स्ट एंड सफर लॉन्ग। ये 4 लाइन का एक स्टेंजा बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट स्टेंजा होगा ये। ब्रेव मेन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। चलिए, मैं आपको ये 8 लाइन का पोएम मैंने पढ़ के सुनाया। चलिए, अब इसे सर्वप्रथम मैं इसे एक एक वर्ड मीनिंग बताऊंगा और इस वर्ड मीनिंग को आप यदि ध्यान देते हैं, लिख लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अर्थ करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब मैं शुरू करता हूँ। स्टार्ट है नॉट गोल्ड से। तो नॉट गोल्ड अर्थात संपत्ति नहीं, बट ओनली केवल, लेकिन केवल, मेन आदमी अर्थात मैन का बहुवचन है अर्थात प्लूरल नंबर है मेन। कैन सकता है, मेक मने बनाना, ए पीपल एक राष्ट्र, ग्रेट महान, एंड स्ट्रांग और मजबूत, मेन आदमी, हु जो, फॉर ट्रूथ सत्य के लिए, एंड ऑनर सेक सम्मान के लिए, स्टैंड फास्ट दृढ़ रहते हैं, एंड और सफर लॉन्ग कष्ट झेलते हैं, लंबे समय तक कष्ट झेलना। ब्रेव मैन बहादुर लोग, हु जो वर्क काम करते हैं, वाइल जबकि, अदर्स दूसरे, स्लीप सोते हैं, हु डेयर जो हिम्मत करते हैं, सामना करते हैं, वाइल जबकि, अदर्स दूसरे, फ्लाई भागते हैं। दे वे लोग, बिल्ड निर्माण करते हैं, ए नेशंस पिलर्स डीप एक राष्ट्र का मजबूत खंभा। और लास्ट लाइन है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे इसे। एंड और लिफ्ट उठाना, दे मने उसे, टू द स्काई आकाश तक। इसी प्रकार ये मेरा मीनिंग समाप्त हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं इसको एक कहानी के रूप में आपको समझाऊंगा। उसको यदि आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से जब आप इसे व्याख्या करेंगे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको प्रॉब्लम भी होती है तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट द्वारा सूचित करिए, मैं उसे सॉल्यूशन एक बार और बता दूंगा। जितनी बार आपको प्रॉब्लम होती है उतनी बार मुझे कमेंट दीजिए, मैं उसे निश्चित रूप से आपको सेटिस्फाइज करने की कोशिश करूँगा। चलिए, इसी के साथ मैं इसे अब कहानी बताता हूँ। कवि जो R.W. इमर्सन है वो कहते हैं कि संपत्ति नहीं, केवल मनुष्य ही एक राष्ट्र को मजबूत और महान बना सकता है। वे लोग जो क्या करते हैं, सत्य और सम्मान के लिए अडिग रहते हैं और दृढ़ रहते हैं और लंबे समय तक कष्ट झेलते हैं और उसका सामना करते हैं, वही व्यक्ति एक राष्ट्र को मजबूत बना सकता है और वही व्यक्ति एक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट 4 लाइन का जो स्टेंजा उसकी व्याख्या बताते हैं। जो बहादुर लोग होते हैं, कभी पुनः कहते हैं, बहादुर लोग होते हैं वह काम करते हैं, जबकि जो दूसरे अर्थात कायर लोग होते हैं सोते हैं। जबकि पुनः कहते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं डट कर सामना करते हैं, हिम्मत से सामना करते हैं
और जो दूसरे लोग अर्थात कायर लोग होते हैं भाग खड़े होते हैं। और बहादुर लोग, पुनः बहादुर लोग को कहा गया है कि बहादुर लोग ही एक राष्ट्र के मजबूत खंभे का निर्माण करते हैं और उसे क्या करते हैं, आकाश तक उसे विजय पताका फहरा देते हैं। तो एक बार पुनः मैं 8 लाइन की मैं व्याख्या बताऊंगा, ध्यान देंगे। कभी कहते हैं कि संपत्ति नहीं, एक मनुष्य ही एक राष्ट्र को मजबूत और महान बना सकता है। वे लोग जो सत्य और सम्मान के लिए अडिग रहते हैं और लंबे समय तक उसे दृढ़तापूर्वक सामना करते हैं, वही व्यक्ति एक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। बहादुर लोग जहां काम करते हैं वही कायर लोग भाग खड़े हो जाते हैं, जबकि बहादुर लोग डटकर उसे सामना करते हैं, जबकि कायर लोग क्या करते हैं, भाग खड़े हो जाते हैं। और वही बहादुर लोग एक राष्ट्र के मजबूत खंभे का निर्माण करते हैं और इसकी विजय पताका आकाश तक फहरा देते हैं, वही बहादुर लोग होते हैं। तो ये मेरा टोटल पोएम का जो व्याख्या था समाप्त हुआ माय डियर स्टूडेंट। अब मैं आगे इसकी एक एक लाइन का, एक एक सेंटेंस का मैं अर्थ बताते हुए आपको एक बार पुनः इसे बताता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। नॉट गोल्ड, सोना नहीं, संपत्ति नहीं, बट ओनली मैन, केवल मनुष्य ही कैन सकता है, मेक बना सकता है। क्या बना सकता है? ए पीपल, एक राष्ट्र को, ग्रेट महान, एंड स्ट्रांग मजबूत। अर्थात संपत्ति नहीं, मनुष्य ही केवल एक राष्ट्र का निर्माण और निर्माण कैसे कर सकता है? तो महान और मजबूत बना सकता है। अर्थात कवि कहते हैं संपत्ति नहीं, मनुष्य ही एक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। कैसे? तो उसे महान और मजबूत बना सकता है। मेन हु, मनुष्य जो, फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, जो सत्य के लिए और ऑनर्स सेक, सम्मान के लिए अडिग रहता है। स्टैंड फास्ट, और लंबे समय तक दृढ़ता से सफरलांग, उसका कष्ट झेलते हुए उसका सामना करता है, वही व्यक्ति, वही मनुष्य राष्ट्र का निर्माता हो सकता है। आगे चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः इसे रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कवि कहते हैं कि संपत्ति नहीं, केवल मनुष्य ही एक राष्ट्र को महान और मजबूत बना सकता है। वह मनुष्य जो सत्य और सम्मान के लिए अडिग रहता है और दृढ़ रहता है और लंबे समय तक कष्ट झेलता है, वही व्यक्ति राष्ट्र का निर्माता हो सकता है, अर्थात राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो शेष जो 4 लाइन है उसकी मैं व्याख्या करता हूँ। ब्रेव मैन, बहादुर आदमी, हु वर्क, जो काम करते हैं, वाइल, जबकि अदर, सिर्फ दूसरे लोग क्या करते हैं? सोते हैं, अर्थात कायर लोग सोते हैं। हु डेयर, जहाँ पर जो बहादुर लोग हैं डट कर उसकी सामना करते हैं, जबकि अदर्स फ्लाई, जो दूसरे लोग अर्थात कायर लोग होते हैं भाग खड़े होते हैं। वे लोग अर्थात बहादुर लोग बिल्ड अ नेशन पिलर्स डीप, एक राष्ट्र के मजबूत खंभे का निर्माण करते हैं। बिल्ड मीन्स निर्माण करते हैं। एंड लिव टू देम टू द स्काई, और उसे आकाश तक विजय पताका फहरा देते हैं। वही व्यक्ति क्या करता है? राष्ट्र निर्माता हो सकता है। इस प्रकार हमारा ये 8 लाइन का जो पोएम था समाप्त हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। एक लाइक तो जरूर बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसे जरूर लाइक कीजिए और इसे अपने और फ्रेंड्स के पास इतना शेयर कीजिए कि इस वीडियो को ज़बरदस्त फैला दीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में मैं अगला लेसन अर्थात अब पोएट्री पार्ट समाप्त होता है, अब मैं प्रोज पार्ट लेकर आऊँगा। और जय हिंद, जय भारत।